नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग 151 नंबर प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हम लोग 150 प्रश्न देख चुके हैं। और देखिए दोस्तों, आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि आपका कब ज्वाइनिंग होगा। तो मैं कल निकलूँगी और परसों मैं ज्वाइन करूँगी। तो मैं ज्वाइन जब कर लेती हूँ उसके बाद मैं सारा डिटेल बताऊँगी कि मैंने कैसे पढ़ाई की, कैसे मेरा सिलेक्शन हुआ, क्या क्या। क्योंकि अभी टाइम मेरे पास नहीं है, लेकिन तब भी मैं आप लोगों को ये प्रश्न दे रही हूँ क्योंकि ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ। वैसे कल या परसों तो मैं शायद वीडियो ना बना पाऊँ। ज्वाइन करने के बाद मैं वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए देखते हैं, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक कौन हैं। रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन डी सही है। डिटेल देखते हैं। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं सूर साहित्य, साहित्य सहचर, कालिदास की ललित योजना, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म, ये लालित्य मीमांसा इत्यादि। अन्य फैक्ट देखते हैं। वर्ष 1957 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। 1973 में साहित्य अकादमी अवार्ड निबंध संग्रह आलोक के लिए दिया गया था। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा मानद उपाधि दी गई। देखिए दोस्तों, अगर मैं ज्वाइन कर लूँगी ना तो आप लोग को सारा डिटेल बताऊंगी। एक वीडियो स्पेशल मैं उसी के लिए बनाऊंगी। तो आप लोग एकदम बिल्कुल चिंता मत करिए। और मैंने कहाँ ज्वाइन किया है, क्या किया, वो मैं सब बताऊंगी कि मेरी ज्वाइनिंग कहाँ हुई है। तो अभी पहले मैं जाऊँ, ज्वाइन कर लूँ, फिर डिटेल आपको सारा मैं बताऊँगी। चलिए 152 नंबर प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है और इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और आप अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को शेयर करिए कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ें। और हमारे वीडियो को लाइक भी आप लोग किया करिए। जितने लोग देखते हैं उतनी लाइक नहीं होती। तो आप लोग प्लीज़ सब लोग लाइक करिए और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। चलिए, निम्न में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो अभी ऊपर हम लोगों ने डिटेल देखा। बताइए कौन सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए ही सही होगा कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ये किसकी है? ये रामकुमार वर्मा की कृति है। देखिए, अब देखते हैं अगला। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक तो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। सेम प्रश्न है। अगला देखते हैं, इनका डिटेल देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन के लगभग एक शताब्दी बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी इस क्षेत्र में अवतरित हुए। उनकी हिंदी साहित्य की भूमिका क्रम और पद्धति की दृष्टि से इतिहास के रूप में प्रस्तुत नहीं है, किंतु उसमें प्रस्तुत विभिन्न स्वतंत्र लेखों में कुछ ऐसे तथ्यों और निष्कर्षों का प्रतिपादन किया गया है जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए नई दृष्टि, नई सामग्री और नई व्याख्या प्रदान करते हैं। अगला देखते हैं। प्रथम ये प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? तो ये बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघर, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, प्रयाग रामागमन के लेखक प्रेमघन जी हैं। ऑप्शन सी सही है। डिटेल देखते हैं। प्रयाग रामागमन के लेखक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है। इनकी अन्य रचनाएं जेड़े जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, भारत सौभाग्य, संगीत सुधा, सरोवर, भारत भाग्योदय काव्य आदि। अगर हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बताइए कौन है हिंदी कोविद के रत्नमाला के लेखक? तो ये हैं आपके श्याम सुंदर दास जी। ऑप्शन बी सही है। डिटेल देखते हैं। श्याम सुंदर दास हिंदी के उत्थान में काफी कार्य किए। उनके संबंध में मैथिली शरण गुप्त की यह उक्ति है, हिंदी के हुए जो विगत वर्ष 50 और नाम उनका एक ही है, वह है सुंदर दास। देखिए, इनकी कृतियों को निम्न वर्गों में रखा जा सकता है। मौलिक रचना इनकी कौन है? हिंदी कोविद रत्नमाला भाग 1 और भाग 2, साहित्य आलोचना, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, गद्य कुसुमावली, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य जिसका भाग 1, हिंदी गद्य के निर्माता भाग 1 और 2 तथा मेरी आत्मकहानी। संपादित ग्रंथ में देखिए कौन कौन सी है। चंद्रावली अथवा नासिकेतोपाख्यान, छत्र प्रकाश, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, हिंदी वैज्ञानिक कोश, वनिता विनोद, इंद्रावती, शकुंतला नाटक, हमीर रासो, हिंदी शब्द सागर, मेघदूत, और क्या है, दीनदयाल गिरी ग्रंथावली, परमाल रासो, सरस्वती, अशोक की धर्मलिपियां, रानी केतकी की कहानी, भारतेंदु नाटकावली, और देखिए कबीर ग्रंथावली, नागरी पचाड़ी, पत्रिका, रत्नाकर, सतसई सप्तक, त्रिधारा, मनोरंजन पुस्तक माला। अगला देखिए, संकलित ग्रंथ एवं पाठ्य पुस्तकें कौन सी हैं इनकी? यह मानस उक्तावली, संक्षिप्त रामायण, हिंदी निबंध माला, भाषा सार संग्रह, भाषा पत्र बोध, प्राचीन लेख मणिमाला, आलोक चित्रण, हिंदी संग्रह, सरल संग्रह, नूतन संग्रह, हिंदी कुसुमावली, गद्य रत्नावली, हिंदी साहित्य प्रदीप, हिंदी की पहली पुस्तक आदि। अगला देखते हैं।
हिंदी शब्द सागर साहित्य, ये जो हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेर। तो बताइए किसकी है? श्याम सुंदर दास की। डिटेल हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। साहित्यालोचन कृति के रचनाकार कौन है? तो अभी हम लोग देखे हैं, ये भी श्याम सुंदर दास है। पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो देखिए ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। डिटेल इसका देखते हैं। पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। निबंधकार के रूप में चंद्रधर, हाँ एक थे, वो पूछ रहे थे कि कितना ये जो है पेज बचा हुआ है। तो देखिए 196 पेज है। और अब अभी हम लोग किस पेज पे हैं? जो लिटरेचर है वो केवल 196 है और 177। देखिए अभी हम लोग कुछ कर ही लेंगे, तो ज़्यादा नहीं बचा है, सिर्फ 2-3 दिन में वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, तो आप लोग परेशान मत होइए। चलिए, साहित्यालोचन का हो गया, ये श्याम सुंदर दास हो गए। पुराने हिंदी का हो गया, गुलेरी जी हो गए। इनका डिटेल देखिए। देखिए इन्होंने 100 से अधिक निबंध लिखे। सन 1903 में जयपुर से जैन वैद्य के माध्यम से समालोचक पत्र प्रकाशित होना शुरू हुआ था, जिसके वे संपादक रहे। इनके निबंधों के अधिकतर विषय इतिहास, दर्शन, धर्म, मनोविज्ञान और पुरातत्व संबंधी ही है। सैसु नाग की मूर्तियां, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत, कछुआ, धर्म, आंख, मोरेसी मोही कुठाव जैसे निबंधों पर उनकी विद्वता की अमिट छाप मौजूद है। अगला पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक कभी हम लोगों ने देखा कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन बी सही है। निम्नांकित में से विद्या निवास मिश्र की कृति नहीं है। तुम चंदन हम पानी, रस आके ठक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, श्रीष की याद है। तो रस आखेटक इनकी नहीं है, विद्या निवास मिश्र की। देखिए ये कुबेरनाथ राय की है। रस आखेटक कुबेरनाथ राय की है और सारी विद्या निवास मिश्र की है। अगला देखते हैं। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी को सौष्ठवादी आलोचक किसने कहा? विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा। तो ये डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा, ठीक है। डिटेल देखते हैं। डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा ने आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी को सौष्ठवादी आलोचक कहा है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी को सामान्यवादी एवं सौंदर्यवादी आलोचक कहा। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है नैसत चरित चर्चा, और क्या है, विक्रमांक देव चरित चर्चा और देव बड़े की बिहारी और हिंदी कालिदास की आलोचना। तो बताइए कि इसमें कौन सी है जो हिंदी आलोचना की संबंधित पहली पुस्तक है? तो वो है हिंदी कालिदास आलोचना। ऑप्शन डी सही है। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक हिंदी कालिदास की आलोचना है, जिसके लेखक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जो द्वितीय उत्थान 1893 से 1918 के आरंभ में निकली। अगला देखते हैं। यदि मैं कमानी लिखता, इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? शुक्ल जी हैं, पंत जी हैं, नगेंद्र जी हैं और द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो बताइए कौन है? यदि मैं कमानी लिखता, तो ये सुमित्रा नंदन पंत की है कि यदि मैं कमानी लिखता। देखिए यदि मैं कमानी लिखता समीक्षात्मक ग्रंथ सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि कमानी इस युग का एक अपूर्व अद्वितीय महान काव्य कृति है। इसमें मुझे संदेह नहीं। वह हमारे युग प्रवर्तक प्रसाद के सुभ्रांत सौंदर्य का पवित्र यश काव्य है, जिसे हिंदी साहित्य में और संभवतः विश्व साहित्य में भी जरा मरण का भय नहीं है। यदि मैं कमानी लिखने की असंभव बात सोचता भी, तो मैं उसे इतना भी सफल तथा पूर्ण नहीं बना सकता जितना कि उसे महान क्षमता तथा प्रतिभाशाली प्रसाद बना गए हैं। अब देखिए महाकवि सूरदास किसकी आलोचक कृति है? तो किसकी है? तो ये नंद दुलारी वाजपेयी जी की है। ऑप्शन सी सही है। सॉरी, महाकवि सूरदास आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचक कृति है। सूरदास की आलोचना में वाजपेयी जी लिखते हैं कि स्थिति विशेष का पूरा दिग्दर्शन भी करे, घटनाक्रम का आभास भी दे और साथ ही समुन्नत कोटि के रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य की भरपूर झलक भी दिखते जाए। यह विशेषता हमें कवि सूरदास में मिलती है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी की भूमिका, आधुनिक साहित्य की भूमिका, नया साहित्य, नए प्रश्न, समाज और साहित्य, और देखिए साहित्य और सामाजिक जीवन, नई कविता, रस सिद्धांत, साहित्य की आधुनिक युग और आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा रीति शैली। अन्य देखते हैं। नंद दुलारी वाजपेयी ने सूर, प्रसाद, निराला और पंत आदि की व्यवहारिक समीक्षाएं प्रस्तुत की। देखिए और वाजपेयी जी की मान्यताएं प्रसाद से प्रभावित हैं। प्रसाद जी रसवादी आनंदवादी कलाकार थे, तो वाजपेयी भी रसवादी समीक्षक थे। देखिए पंत जी और पल्लव शीर्षक, इनमें से किस साहित्यकार ने प्रसिद्ध समीक्षा लिखी? तो अभी हम लोगों ने देखा किसने लिखी है, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन डी है। इसका डिटेल देखते हैं। पंत जी और पल्लव शीर्षक से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रसिद्ध समीक्षा लिखी, जिसमें इसमें निराला जी ने पंत की कविताओं के उदाहरण देकर उनकी त्रुटियों को निर्दिष्ट किया है। अब देखिए जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक हैं, कौन है? तो ये विजय देव नारायण शाही है। ऑप्शन बी सही है। डिटेल देख। जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक विजय देव नारायण शाही है। ये तीसरे सप्तक के चर्चित प्रयोगवादी कवि हैं। मछली घर, साखी, संवाद तुमसे, आवाज हमारी जाएगी, इनके कविता संग्रह। ये आलोचना नई कविता पत्रिकाओं के संपादक मंडल में शामिल हैं। अब देखिए उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। ऑप्शन सी सही है। डिटेल देखते हैं इसके।
मैथिलीशरण गुप्त तथा बालकृष्ण शर्मा नवीन दोनों ने उर्मिला शीर्षक प्रबंध काव्य लिखकर उपेक्षित उर्मिला के चरित्र को विशेष रूप से उभारा। नवीन के अन्य काव्य संग्रह हैं अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी तथा हम बिस्पाई जन्म के आदि। अब देखते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा और प्रताप का भी संपादन किया था। कुमकुम 1939 में इनका पहला कविता संग्रह है। किसका बताइए? ये बालकृष्ण शर्मा नवीन का। अब हम बिस्पाई जन्म के अभी देखें हम लोग, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, ऑप्शन सी सही है। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो बताइए। देखिए कुतुबन सिया राम शरण गुप्त, गुरुभक्त सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो देखिए नूरजहां जो है प्रबंध काव्य ये गुरुभक्त सिंह की है, ऑप्शन सी सही है। डिटेल देखते हैं। नूरजहां और विक्रमादित्य गुरुभक्त सिंह का प्रबंध काव्य है जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रची गई है। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे सब है, लेकिन कन्यादान जो है ये मोहन राकेश की नहीं है। देखिए ये सरदार पूर्ण सिंह की है। कन्यादान किसकी है? सरदार पूर्ण सिंह की। अब डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है क्या है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाम, भाषा की शक्ति। तो बताइए डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना कौन है? ये भाषा की शक्ति है, ऑप्शन डी सही है। भाषा की शक्ति के रचनाकार डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: जीवन और दर्शन, चिद्दिलस, ज्योतिर्विनोद, अंतरिक्ष यात्रा, समाजवाद, अंतर्राष्ट्रीय विधान इत्यादि। देशबंधु चित्तरंजन दास तथा महात्मा गांधी की जीवनी भी उन्होंने लिखी है। और देखिए दोस्तों, आप लोग परेशान मत होइए कि आप लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, चाहे ऐसा, मैंने टॉपिक वाइज सब लिटरेचर कंप्लीट करवा दिया है। तो आप लोग उसको जाके आप सारा वीडियो बार बार देखिए, और हमको नहीं लगता हिंदी साहित्य का प्रश्न इससे बाहर आएगा। तो आप लोग हिंदी साहित्य के जो भी मैंने वीडियो बनाया है, मैंने 25-26 वीडियो बना डाली है, और आप उसको जरूर जाके देखिए, उससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। और आप लोग कोशिश करिएगा कि जो SCRT है बिहार की जो बिहार बोर्ड की बुक है, 6 to 10th 12th जो भी है, आप उसके लेसन तो आप पाठ तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन एक चीज़ आप लोग कर सकते हैं कि जो उसके लेखक है उनका जीवन परिचय आप लोग वो ऐप डाउनलोड करिए बिहार बोर्ड का, वो जो पड़ा है आपका प्ले स्टोर में, डाउनलोड करके उसको आप लोग सरसरी नज़र से पढ़ जाइए, उससे प्रश्न बनेंगे। और पाठ का नाम याद कर लीजिए कि ये इस पाठ का है, बस वो लेसन देखना है और उसके लेखक देखना है बस। चलिए अगला देखते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद को उनकी कृति समाजवाद पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ, और मुझे समय होता तो मैं उसको कराई होती, पर मुझे समय नहीं मिला। मैं सोची थी लास्ट में मैं उसको पूरा कंप्लीट करा दूंगी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबका, कि आप लोग को आसानी होगी पढ़ने में, लेकिन मुझे नहीं समय मिल पाया, तो इसलिए मैं नहीं करा पाई। लेकिन आप लोग खुद से ये काम कर सकते हैं। देखिए उन्हें सर्वोच्च उपाधि साहित्य वाचस्पति भी प्राप्त हुई। उन्होंने मर्यादा मासिक और टुडे अंग्रेजी दैनिक का संपादन किया। अगला देखते हैं ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं। तो देखिए ध्रुव चरित्र के रचयिता नरोत्तम दास जी हैं। देखिए नरोत्तम दास भक्ति काल के कृष्णाश्रयी शाखा के रचनाकार माने जाते हैं। इनके उपलब्ध ग्रंथों में एकमात्र सुदामा चरित्र उपलब्ध है। ध्रुव चरित्र आंशिक रूप से उपलब्ध है। अगला देखते हैं दलित साहित्य का चर्चित लेखक है। तो कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो दलित साहित्य के चर्चित लेखक हैं। देखिए दलित साहित्य के चर्चित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। इनकी प्रमुख रचना इस प्रकार है: दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो आलोचना है, सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, ये कविता संग्रह, सलाम कहानी संग्रह तथा जूठन आत्मकथा है। अगला दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र भी हम लोग देखा ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। फिर देखिए सेम प्रश्न है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसका है? ये नहीं, देखिए दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक शरण कुमार लिम्बाले हैं। और ये क्या है? ये भी प्रश्न है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि है। तो देखिए इसका डिटेल पहले देख लेते हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र शरण कुमार लिम्बाले की समीक्षा है। इस शीर्षक के नाम से ओम प्रकाश वाल्मीकि ने आलोचना ग्रंथ लिखा है। और शरण कुमार लिम्बाले की कृतियों में अक्कर मासी, आत्मकथा और छुआछूत, देवता आदमी, दलित ब्राह्मण, कहानी संग्रह है, नरवानर, हिंदू बहुजन, ये उपन्यास है। ठीक है, अगला देखते हैं। किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप से प्रस्तुत किया? तो कौन है? वो नरेंद्र कोहली हैं। डिटेल देखते हैं। नरेंद्र कोहली ने दीक्षा, अवसर, संघर्ष की ओर और युद्ध नामक उपन्यासों के माध्यम से रामकथा को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित करने का उल्लेखनीय प्रयास किया। नरेंद्र कोहली का उपन्यास अभिज्ञान कृष्ण सुदामा आख्यान के आधार पर कर्म सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। अगला देखते हैं। कबीर बाजी कपोत भी पपीहा भी के रचनाकार है। तो ये धर्मवीर जी हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। देखिए डॉक्टर धर्मवीर दलित धर्म के समर्थक हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक कबीर बाज भी कपूत भी पपीहा भी में लिखा है कि ब्राह्मण अपनी बात ब्राह्मण धर्म के रूप में कहता है, क्षत्रियों ने अपनी बात बौद्ध धर्म के रूप में रखी। इसमें कुछ भी बुराई नहीं। बुराई तब पैदा होती है जब दलित को अपनी बात दलित धर्म के रूप में नहीं रखने दी जाती। डॉक्टर धर्मवीर का ही यह बौद्धिक व्यायाम है कि कबीर ने जो बातें नहीं कही उन्हें मुख से बुलवा दिया गया। वे लिखते हैं,
दलित धर्म की पृथकता के लिए यही जरूरी नहीं है कि सिद्ध किया जाए कि ब्राह्मण धर्म बुरा है। ब्राह्मण धर्म अच्छा या बुरा है, इसमें कबीर के धर्म को कोई सरोकार नहीं है। अब निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? पंत हैं, हरिवंश राय बच्चन है, बालकृष्ण नवीन है, वीरेंद्र मिश्र है। तो बताइए कौन है? ये तो आपको बता देना चाहिए, इसके हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ऑप्शन बी सही है। निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। इनकी ख्याति मधुशाला की रचना के साथ हुई। इनकी कविताओं का प्रथम संग्रह है तेरा हार। अगला देखिए, अमन का रोग के लेखक कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र है, मुक्तिबोध है, शमशेर बहादुर सिंह है, इनमें से कोई नहीं। तो ये शमशेर बहादुर सिंह है अमन का राग के लेखक। अगला देखते हैं, देखिए इसका प्रकाशन 1952 में हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए मौर्य विजय किसकी रचना है? तो मौर्य विजय जो है सियाराम शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन बी सही है। मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त द्वारा सन 1914 में लिखी गई थी। और इनकी अन्य रचनाएं अनाथ, आद्रा, विषाद, दुर्वादल, बापू, आत्मोत्सर्ग, मृणाई, नकुल, सुनंदा और गोपिका। हल्दी घाटी वीर रस का प्रधान प्रबंध काव्य है। किसकी है? श्याम नारायण पांडे, नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन है? तो ये श्याम नारायण पांडे की है। ऑप्शन ए सही है। देखिए ये 1937-39 ईस्वी में लिखी गई थी और ये श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखा गया वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। इनकी अन्य रचनाएं जौहर 1939-44, तुमुल 48, रूपांतर 1948, भारतीय 1945-46 और जय हनुमान 1956। और देखिए भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? तो ये धनपाल जी हैं। ऑप्शन सी सही है। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। इसकी रचना 10वीं सदी में की गई। धनपाल अपभ्रंश के प्रमुख कवि हैं। इसमें एक वाणिज्य की कथा है। अब देखिए भविष्यत कहा किसकी रचना? तो किसकी है? धनपाल की। हम लोग देखा। अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक है। महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। तो बताइए अब्दुल रहमान कृत कौन सा? ये खंड काव्य है संदेश राशक। अगला देखते हैं, डिटेल देख लेते हैं। अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का नाम आता है, जिसमें संदेश राशक लिखकर हिंदी काव्य के लिए एक अस्थायी प्रेरणा का काम किया। संदेश राशक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की वियोगिन के विरह की कथा है। कवि ने उसका नक्सिक वर्णन तथा पति के लिए संदेश अत्यंत सहज भावभूति पर चित्रित करके काव्य को मार्मिक बना दिया है। अब देखिए संदेश राशक की श्रेणी में आता है खंड काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य, गीत काव्य। तो हम लोग देख चुके हैं, ये खंड काव्य है। अब संदेश राशक के रचयिता कौन है? तो अभी हम लोग ने देखा अब्दुल रहमान जी हैं। ऑप्शन बी सही है। बांधो न नाव इष्ठाओं के लेखक कौन है? तो इसके उपेंद्रनाथ अस्क जी हैं। ऑप्शन ए सही है। बांधो नाव इष्ठाओं एक उपन्यास है, इसके लेखक उपेंद्रनाथ अस्क जी हैं। इनके अन्य उपन्यास है सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर और पत्थर और शहर में घूमता आईना, एक नन्ही किंदिल। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो बताइए। देखिए केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण और मलयज और विजयदेव नारायण शाही। तो साखी जो है ये विजयदेव नारायण शाही का काव्य संग्रह है। डिटेल देखते हैं। साखी विजयदेव नारायण शाही का काव्य संग्रह है। जमीन पक रही यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है। और आमने सामने कुंवर नारायण का तथा जख्म पर पुल मलयज का काव्य संग्रह है। विजयदेव नारायण शाही का पृथक काव्य संग्रह मछली घर नई कविता की दुरूह परंपरा से प्रभावित जान पड़ती है। केदारनाथ सिंह के बाग 1986, अकाल में सारस 1988, उत्तर कबीर 1995, टाल स्टार और साइकिल 2005 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। अब कुंवर नारायण का कोई दूसरा नहीं 1993 में कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? तो ये विजयदेव नारायण शाही हैं। ऑप्शन बी सही है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन है? तो वो कृष्ण चरित्र है। ऑप्शन ए सही है। देखिए चिंतामणि द्वारा विरचित कृष्णचरित प्रबंध काव्य, इसके अतिरिक्त 2 प्रबंध काव्य रामायण और रामाश्व मेघ भी है। लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु के रचयिता कौन है? तो देखिए केशवदास चिंतामणि, श्रीपति मिश्र और आचार्य भिखारी दास। तो इसके हैं आचार्य चिंतामणि। ऑप्शन बी सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को रीतिकाल के आरंभकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। वस्तुतः रीतिकाल की जो अविच्छिन्न धारा भई उसकी शुरुआत चिंतामणि से ही होती है। चिंतामणि के द्वारा लिखे गए कुल 4 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रसमंजरी, पिंगल और रामायण। चिंतामणि ये कृत कवि कुल कल्पतरु में 8 प्रकरण है, जिनमें काव्य, वेद काव्य, लक्षण काव्य, स्वरूप, गुण, अलंकार, दोष, ध्वनि आदि पर विचार किया गया है। कवि कुल कल्पतरु में लक्षण प्रायः दोहा सोठा छंद में है और उदाहरण कवित्व सवैया में लक्षण निरूपण में चिंतामणि ने प्राय मम्मट का अनुसरण किया है। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं वीरेंद्र जैन, वीरेंद्र कुमार, मिथिलेश्वर और गोविंद मिश्र। तो इसके रचनाकार हैं आपके वीरेंद्र जैन। ऑप्शन ए सही है। डिटेल देखते हैं। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार वीरेंद्र जैन है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं मुक्तिदूत, सुख फरोश, हास्य, कथापति सी और ये देखिए इत्यादि। मुक्तिदूत भारतीय ज्ञानपीठ के मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित कथा कृति है। अब देखिए सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है? तो सीतायन के रचयिता हैं आपके
रामप्रिया शरण, ऑप्शन डी सही है। डिटेल देखते हैं। श्रृंगार रस प्रधान प्रबंध काव्यों में रामप्रिया शरण की सीतायन परम प्रख्यात कृति है। यह प्रबंध रामचरितमानस के ढंग पर 7 कांडों में सीता का चरित्र अंकित करता है। भाषा अवधि तथा छंद चौपाई है। और देखिए राम रक्षा सूरत रचना के लेखक कौन है, तो ये है रामानंद जी, ऑप्शन डी सही है। राम रक्षा सूरत के लेखक रामानंद हैं। रामानंद संस्कृत के विद्वान थे। वैष्णव मताब्द, भास्कर और रामानुजन पद्धति इनके सुप्रसिद्ध ग्रंथ हैं। रामानंदी संप्रदाय को रामानुज संप्रदाय से पृथक सिद्ध करने के लिए ब्रह्मसूत्र और गीता पर इनके नाम से भाष्यों का प्रचार किया गया है। अब देखिए उपदेश रसायन के रचयिता कौन है, तो इसके जिनदत्त सूरी हैं, ऑप्शन ए सही है। अपभ्रंश के चरित्र काव्यों की परंपरा से भिन्न एक रास काव्य परंपरा भी आरंभ हुई। 12वीं शताब्दी के जिनदत्त सूरी का उपदेश रसायन रास इस दृश्य से उल्लेख है। 80 पद्यों का नृत्य गीत काव्य रासलीला के उस मूल रूप की ओर ले जाता है जिससे हिंदी के आदिकालीन रासो काव्य लिखे गए होंगे और बाद में विकसित होकर अज्ञेय बन गए। अब देखिए संशय की एक रात, ये किसकी रचना है, तो ये नरेश मेहता की है, ऑप्शन डी सही है। डिटेल देखिए ये सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं क्योंकि हम लोग अगर आदिकाल भक्ति काल रीतिकाल ये हम लोग देखे हैं ना, जो उसमें उसी से ये सारे प्रश्न हैं, तो ये रिपीट हो रहे हैं रचना और रचनाकार में। तो अगर आप लोग ध्यान से वो चीज़ पढ़े हैं तो इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। और आप लोग डिटेल देखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, डिटेल जरूर देखिए, डिटेल 2 से 3 बार पढ़िए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है। देखिए संशय की एक रात के लेखक नरेश मेहता। डिटेल देखते हैं। संशय की एक रात के लेखक नरेश मेहता। यह नाटक शैली में लिखी गई लंबी कविता है। इनके अन्य प्रमुख काव्य संग्रह है वनपाखी, सुनो बोलने दो चिड़, मेरा समर्पित एकांत आदि। अगला देखते हैं। आकाश गंगा काव्य संग्रह किसकी है, तो ये रामकुमार वर्मा की है। डिटेल देखते हैं। आकाश गंगा काव्य संग्रह रामकुमार वर्मा का है। इनके अन्य प्रमुख कविता संग्रह अंजलि, अभिशाप, रूपरास, चित्ररेखा, चंद्र किरण, एकलव्य, हिमहास, निशीथ, जौहर तथा चित्तौड़ की चिंता इत्यादि। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार है, तो देखिए अपनी केवलधार खुटियों पटंगे लोग, साय में धूप उधार है, तो आप लोग तुरंत बता देंगे साय में धूप। सायों में धूप गजल संग्रह काव्य कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन की वसंत, सभी कविता संग्रह, एक कंठ, बिस्पाई और काव्य नाटिका इत्यादि। अब देखिए साये में धूप काव्य कृति के रचयिता सेम प्रश्न है, तो कौन है, दुष्यंत कुमार है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। और इसका डिटेल पढ़ना आप लोग ना भूलें। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करें, लाइक करना ना भूलें आप लोग, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।